हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ऑफ ए बी सी। जबकि आपका जो एंगल ए बी सी है वो कैसा है? एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। तो आपके पास टू वेक्टर्स ही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में चाहिए होते हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, राइट। सो आपके पास वो फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और वो एंगल क्या है? थीटा, जो कि आपको फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वही टू वेक्टर्स। जैसे अब ये वेक्टर को बोला गया है और ये वेक्टर के बीच में आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप डायग्राम में देखें, ए बी सी अगर मैं इस तरह से लेती भी हूँ तो उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि बी ए और बी सी के बीच वाले एंगल थीटा को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी ए आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर की हेल्प से यहाँ पर बी ए वेक्टर निकल के आ सकता है, जिसको आप नाम दे सकते हो वेक्टर ए, और बी सी जो है वो यहाँ से पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आपके पास बी वेक्टर निकल के आ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फिर आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है एंड कॉस थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला, थीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल बी ए वैल्यू एंड बी सी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। सो बी ए वेक्टर्स कैसे निकल के आएगा? पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है। सो ए जो पॉइंट है आपका वो है, ये मान लो ए बी सी। इसी के अकॉर्डिंगली आपको ये स्केलर में है, प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई प्लस 0k प्लस 0j, सॉरी जे और के, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी? ए वेक्टर की, जिसको आप नाम बी ए भी दे सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अप टू यू। सो ये वैल्यू आई है आपकी इसको सॉल्व करने के बाद, एंड साथ में ही आपको इसके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है, तो वो भी मैं साथ में ही निकाल रही हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ ऐसे ही पोजीशन वेक्टर बी सी आप प्रॉपरली वेक्टर ये निकाल सकते हैं ओ सी माइनस ओ बी करके। सो पॉइंट सी वेक्टर जो है आपका, दैट मीन्स 0i प्लस 2j, आई मीन 1j प्लस 2k माइनस ओनली i, बाकी तो सब ज़ीरो ही है। सो ये आएगी आपके पास बी वेक्टर की वैल्यू, जिसको आप पीसी वेक्टर भी कह सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। सो आई प्लस जे प्लस 2k। सो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो 1 + 1 + 4, दैट मीन्स √6। तो अब सारी वैल्यूज़ आपको बस डालनी है एंड आपको इन दोनों का क्या करना होगा? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये वैल्यूज़ तो आपको पता चल गई, √17, √6 और ये इन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे ही आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे आपकी 10 वैल्यू आएगी। सो अब मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इधर न्यूमेरिकली नीचे चली गई है। cos थीटा इज इक्वल्स टू 10/√17 इंटू √6 ऑफ थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स की फॉर्म में इधर आ जाएगा, 10/√17 √6। So this is the final answer you are getting for question number 15. Now let's see question number 16. So question number 16 को हम बहुत easily solve कर लेंगे। आपको शो करने की ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्लीनियर हैं, ठीक है। सो मेरे जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, उनको मैं शो करना चाहती हूँ क्लीनियर। तो यहाँ पर मैं ए जो बी और सी पॉइंट है, तो ए बी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर प्रॉपर निकालना पड़ेगा, ओ बी माइनस ओ ए। सो बी माइनस ए करना पड़ेगा, राइट। सो दैट मीन्स 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस
यहाँ पर मैं क्या निकाल रही हूँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो आपका क्या है, ये कोलिनियर इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ओ ए क्या है, i + 2j + 7k। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी, सो दैट मीन्स 3i + 10j - k माइनस 2i + 6j + 3k। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास अगेन वही वैल्यू आएगी जो कि ये है। सो आपके पास ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सॉरी ए बी, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे क्लियर आ रही है दोनों वैल्यूज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। Show that the vertices this form the vertices of a right angle triangle. So अगर मैं suppose इसको मैं नेम दे दूँ A वेक्टर प्रॉपर, इसको B वेक्टर एंड इसको C वेक्टर, तो अगर आपको राइट ट्राइंगल शो करना है तो आप बहुत इजीली शो कर सकते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर शो करने के लिए इन दोनों का, जैसे अगर मैं A और B वेक्टर को उठाऊँ तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। एज यू ऑल नो ये कभी हो सकता है जब वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, है ना, तो ये आएगा ही आएगा 0। तो अगर आप A प्रोडक्ट B स्केलर को 0 शो कर देते हैं, B स्केलर C के साथ 0 शो कर देते हैं और C वेक्टर A के साथ 0 शो कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये प्रूफ हो जाता है कि ये सभी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, राइट। सो आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। इस यहाँ पे मैं सिर्फ A प्रोडक्ट B को सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप खुद देखेंगे तो वो वैल्यू 0 ही आएंगी ऑटोमेटिकली। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 1 = 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 एंड -5। सो 5 - 5 क्या आया, 0। इसी तरह से आप ये करेंगे खुद से तो वो भी क्या आएंगे, 0। हेंस मैं यहाँ पे लास्ट में खुद से लिख रही हूँ दैट दीज आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। हेंस ठीक है, सो आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इफ ए वेक्टर जो है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है। यहाँ पर जो जो वैल्यू आपको गिवन है मैं साथ साथ में लिखी जाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ए वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं है, पहली बात। ऑफ मैग्नीट्यूड ए, जिसका, ये इसकी बात हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, ए। सो इस वेक्टर ए का जो कि 0 नहीं है उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, दैट मीन्स ए। एंड आपके पास ये लैम्डा की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो है। तब आपको बताना है कि ये जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। कब, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये यूनिट वेक्टर कब हो सकता है, जब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 होगा। तो अब हम ये कंडीशन के साथ ही हमें पता लगाना है कि इसमें से सॉल्व करने के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है, ठीक है। बस यही आपको बताना है, नथिंग एल्स। ऐसी कंडीशंस के साथ साथ जब आपके पास ये बताया गया है कि लैम्डा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर कब हो सकता है, आपको वो बताना है। तो ये मैंने पहले इक्वल्स टू 1 लिख दिया है, इसको सॉल्व करने पर आपको इनमें से एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको अलग करके लिख सकती हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये पूरी वैल्यू मैं उधर स्केलर है क्योंकि इसलिए नॉन ज़ीरो स्केलर वैल्यू है, तो मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ पर जो है आपके पास इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो ए वेक्टर की जो वैल्यू है, यहाँ पर इस वैल्यू की जगह क्या गिवन है, ए। सो ए इज इक्वल्स टू 1/, ये हमने गिवन से लिया है, तो हेंस आपके पास ये डी ऑप्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, कुछ था नहीं इसमें, जो भी था गिवन में वो मैंने लिख दिया और इसको सॉल्व कर दिया कि ये स्टेटमेंट कब हो सकती है ट्रू, इनमें से ऑप्शंस थे, राइट। तो वो ऑप्शन है डी। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।